प्रभु आज हमें नए रीति से भरने जा रहा है। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में एक रेनोवेशन का काम आज होने जा रहा है। एक रेनोवेशन के साथ में एक रेवलेशन इम्पार्टेशन परमेश्वर करने जा रहा है। ओ रबो शंदारा नामा, बी प्रिपेयर्ड, बी एक्साइटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ओ हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी अचंबा करने से नहीं चूकता। प्रभु कभी भी हमें चकित करने से नहीं चूकता। वो ऐसा परमेश्वर है जो अनएक्सपेक्टेड चीजों को हमारे सामने ऐसे प्रकट करता है जैसे वो हमारे सामने ही थी। ओ रबो शंदारा नामा, लोबो सखंदारा नामा। God will never fail you. He will never fail you. He is always amazing and beautiful in his time and in his process. Oh hallelujah. प्रभु हम सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जैसा हमें लिए चलना चाहते हैं आज हमें ले चले परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में डेरा करे हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के हाथों में सारी बातों को सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप सब उत्साहित हैं? Yes. क्या आप सब उत्साहित हैं? Yes. हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भी हम खाली हाथ नहीं लौटते। उसकी उपस्थिति से कभी भी हम लज्जित होके या दुखी होके या निराश होकर के नहीं लौटते। परमेश्वर हमारे बीच में कुछ नया करने जा रहे हैं। मैन हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। इसके गाएंगे मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ हालेलुया उसकी जय हमेशा मनाओ। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी जय हमेशा मनाओ। उसने दाखरस और तेल हालेलुया मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम
हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो हमारा विजय परमेश्वर है। मैन, वो हमें जय से जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। वो आजकल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो ना कभी बदलता है, ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। आमेन, हालेलुया। वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। ओ रबो शंदीरा नामा मामा, लोबो सखींदारा नामा मामा, ओ रब्बा शंदारा ना मामा, लोकोंदीरा ना मामा, संदो रबा बाबा, ओ शंदीरा ना मामा, ओ रबो शंदीरा ना मामा, संदो रबा बाबा, लोकोंदारा ना मामा, शकींदारा ना मामा, लोबोलंदी लस्सी बो रखांदीरा ना मामा, लोबो शंदीरा बाबा बाबा, ओ संदोरा ना मामा, शंदीरा ना मामा, लोबो शकींदारा ना मामा, संदोरा बाबा, ओ रबो शकींदारा ना मामा। उसने दाखरस और तेल हमारे ऊपर उंडेला है, हमारी आत्मा को जीवित, प्रभावशाली और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया है। ओ रबो शंदारा ना मामा, हमारी आत्मा को, हमारे मन विचार कल्पनाओं को, हमारे शरीर को चंगा कर दिया है। ओ रबो शखांदीरा ना मामा मामा, संदोरा ना मामा। Praise you, Jesus. उसके सामने हम झुकते हैं आज परमेश्वर। प्रभु तेरा वो परमेश्वर, तेरी महिमा के बादल को तू आज इस स्थान पर घेरे रहे परमेश्वर। ओ रबो शंदीरा ना मामा, संदोरा बाबा। क्यों ना उस खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप दें। इससे पहले आज की इस आराधना में हम जाने वाले हो सके, अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप दें। Hallelujah, हालेलुया हालेलुया। hallelujah. This mic is not working. इसकी Thank you, celebration चल रही है। Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Father. We praise you, Lord. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Oh, tu महान, प्रभु तू महान है, तू महान, प्रभु तू महान है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरी महिमा हो, तू महान। प्रभु आपके नाम के सामने प्रभु आज हम नतमस्तक करते हैं। हम आपके नाम के सामने झुक जाते हैं। अब आप पूरा कब्जा ले लें। आपकी आत्मा से आज की इस शाम को आप हमें भर दें। आपकी रूह प्रभु हमारे आत्मा दे प्राण, हमारे मन विचार कल्पनाओं पर कब्जा लेने वाली हो सके। और प्रभु जैसा आपने प्रभु जी ओ इजराइलियों की प्रभु जी जंगल में प्रभु महिमा का बादल बन के, आग और महिमा का बादल प्रभु जी बन करके आपने उनकी अगुवाई और उनका नेतृत्व करा। ठीक उसी प्रकार प्रभु आज की इस शाम आप भी हमारा नेतृत्व कुछ इसी प्रकार ही करे खुदा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. महिमा का बादल है तू, Hallelujah. महिमा का बादल है तू, महिमा का बादल है तू, महिमा का बादल है तू। महिमा का बादल है खुदा, महिमा का बादल है तू, महिमा का बादल है तू, महिमा का बादल, महिमा का बादल है तू, महिमा का बादल है तू। झुकते हैं तेरे सामने,
हैं पवित्र तू। यस लॉर्ड, प्रभु तेरे सामने झुकते हैं, झुकते तू पवित्र परमेश्वर है। हैं यस लॉर्ड, तेरे सामने अपने आप को दीन और करते परमेश्वर, प्रभु तेरे सामने झुक जाते हैं आज, झुकते झुकते हैं तेरे सामने और कहते हैं पवित्र तू। One last time, झुकते झुकते हैं तेरे सामने लोको लंदा लस्सी बोलंदारा नामा लोको दारा नामा माशंदारा रबा संदोरा नामा। हालेलुया 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 अपने दिल की आवाज के साथ ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 की स्तुति है तू की स्तुति तू है, दूतों की स्तुति है तू। कलीसिया मिलके कहे दूतों की स्तुति है तू, दूतों की स्तुति है तू। वो खुदावंद हमारा दूतों की स्तुति है, दूतों की स्तुति है तू। मिलके इस बात पे मनन करे, दूतों की स्तुति है तू, दूतों की स्तुति है तू। आज हमारी भी स्तुति तू है खुदा, दूतों की स्तुति है तू। ओ यीशुवे आप दूतों की स्तुति, दूतों की स्तुति है तू, दूतों की स्तुति है तू। जब दूतों ने ये गाया पवित्र है मेरा प्रभु, जब दूतों ने ये गाया पवित्र है मेरा प्रभु। Yes, Lord, प्रभु तो पवित्र है। दूतों ने ये गाया पवित्र है मेरा प्रभु। One last time, जब दूतों ने ये गाया पवित्र है मेरा प्रभु। इसलिए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू पवित्र 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 परमेश्वर है। ओ प्रभु आज हम दूतों के समान, प्रभु तू पवित्र है। आज हम अपने मुंह से करना चाहते हैं, प्रभु ये घोषणा करना चाहते हैं, प्रभु तू पवित्र है, तू हमारी स्तुति है। मेरे जीवन का हर एक काम, every cell of my body is here to praise you, Lord, is here to declare the name of the glorified
आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं डैडी। आप शिरोमणि एल शदाई परमेश्वर है। आपके जैसा न कोई कभी हुआ न कभी आगे हो सकेगा। आप इकलौते एक ऐसे परमेश्वर हैं जिसने बेशर्तीला प्रेम अगापे प्रेम हमारे साथ में व्यक्त करा। दोरी वो सखा सीधा रे लरा बरा बरा बा ओ सांदे न मला बला बा 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 बाए ओ शांति न ममा मनिया शिके। प्रभु आज की शाम हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमसे बेशर्तीला प्रेम करा खुदा। आपका वचन पहला यूहन्ना 4:19 में कहता है कि हम आपसे इसीलिए प्रेम कर पाते हैं क्योंकि आपने हमसे पहले होकर के प्रेम करा। प्रभु हम आपसे आज की शाम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि प्रभु मेरी बीवी मेरे बच्चे नहीं खुदा, मेरी नौकरी मेरा परिवार नहीं खुदा, परंतु मेरे जीवन में प्रभु सबसे पहला स्थान तू है। Yes, ओ Lord. यस लॉर्ड, Hallelujah. मेरा पहला प्यार तू है खुदा। Oh, प्रभु, Lord, I ओ love प्रभु, you, इस Father. संसार की कोई भी चीज प्रभु जी मुझे वो प्रेम नहीं दे सकती है। ओ जो प्रेम तूने मुझसे किया है डैडी। ओ प्रभु तेरे प्रेम का प्रतीक है कि तूने अपने प्राण को अपनी जान को मेरे लिए दे दिया खुदा। ओ अपनी देह पर तूने मेरे लिए कोड़ों की मार को सहा दिया। ओ मुझे तूने पाप के बंधनों से और जंजीरों से आजाद किया। ओ प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इतना कोई करता है क्या भला खुदा? ओ थैंक यू जीसस। ओ मशीदा ने मशा मेरे 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 Logolandala sibo rakandira na mama nimonandala sakandoro no momo o shakadoro nima sandara na mama प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। Yes Lord. भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। कलीसिया मिलके ऊंची आवाज में प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, मुझसे इतना इतना प्यार करूं, कि हम भूल बहुत जाए कि प्यार हम कौन हैं। करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। भूल जाऊं, हालेलुया। कि मैं कौन हूँ। यस लॉर्ड। भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। कई बार हमारे लिए ये भूलना बहुत असंभव हो जाता है कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारे मन, विचार, कल्पनाएं, आंखें, शब्द सब उसी बात को कहते हैं कि हम कौन हैं। उसी बात को हमारे सामने प्रकट करते हैं कि तू क्या है। एक मिरर के समान हमारी परिस्थिति, हमारे विचार, कई बार हमारे शब्द, हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार, हमारा घर, हम जिस स्थान में हैं, हमें यही बताते हैं कि तू कौन है। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम भूल जाए कि हम कौन है। परमेश्वर के लिए वो मैटर नहीं करता that who we are, where we are and which condition we are. He is just simply there to love us.
आज सब भूल जाएं कि हम कौन हैं। हम हो सकता है बहुत बड़े ज्ञान के ज्ञाता होंगे, हमारी बहुत हाई क्वालिफिकेशन होगी, हमारे पास बहुत अच्छा एक बैंक बैलेंस होगा, या हो सकता है हमारे पास बैंक में एक जीरो अमाउंट भी ना हो, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कोई साथ देने वाला ना हो, अच्छी परिस्थिति ना हो। लेकिन आज जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जिस भी स्थान में हम हैं, forget about everything, सब बातों के बारे में भूल जाएं। सिर्फ एक बात याद रखें कि मेरा पिता वो परमेश्वर है जो आज भी जीवित है और उसी सामर्थ के साथ में अपने सिंहासन पर विराजमान है। सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि वो परमेश्वर, वो पिता, वो हमारा स्वर्गीय पिता आज भी अपनी बाहें फैलाए हमारी ओर दृष्टि करे हुए खड़ा है कि हम भागे और उसके साथ में लिपट जाएं। आज हम उससे इतना प्यार करना चाहते हैं, हम अंगीकार करें, हम बोलें कि प्रभु मैं तुझसे इतना प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। जैसे दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में भूल गया कि वो कौन है। वो राजा है, एक बड़े साम्राज्य को चलाने वाला व्यक्ति है, बट he forget, he didn't thought about anything else, he was just enjoying the presence of the Lord। वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद से उसको अनुभव कर रहा था। हम भूल जाए कि हम कौन हैं, हम भूल जाए कि हम क्या है, क्या थे, क्या हो सकते हैं, भूल जाए। सिर्फ परमेश्वर से प्यार करना है, बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। अब हमारी बारी है परमेश्वर से प्रेम करने की। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले मैं प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। One last time all together। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार। खुदा से कहे आज की शाम, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं। उसके साथ प्रेम में खो जाए, इतना प्यार करूं, और भूल जाए अपनी परिस्थितियों को। बहुत प्यार। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं।
जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं क्या हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. प्रभु आज हम तेरे सामने हैं, एक बच्चे के समान, एक बालक के समान अपने हाथों को फैलाए हुए, एक पिता के समान तुझे गले लगाना चाहते परमेश्वर. प्रभु तेरे प्यार से उमड़ जाना चाहते परमेश्वर, तेरे प्यार में डूबना चाहते, because there is nothing greater than your love, Father. प्रभु तूने पहले हमसे प्रेम किया है और हम उसी प्रेम में डूबना चाहते हैं, उसी प्रेम से भर जाना चाहते हैं. प्रभु तेरे प्रेम से मुझे भर दे. जैसे एक बच्चा अपने पिता को देखकर भागकर दौड़कर उसकी बाहों में लिपट जाता है, just like that Lord, simply just like that, बिना कुछ सोचे समझे कि पिता कहाँ से आया है, थका हुआ है या नहीं, या बच्चा रो रहा है, या मैंने कुछ खाया है नहीं खाया है, कुछ नहीं सोचता बच्चा, सीधे भागकर अपने पिता के साथ लिपट जाता है. उसी प्रकार बिना सेकंड थॉट दिए, बिना कुछ सोचे, अब आज तुझसे लिपटना है. आज तुझे अपनी तेरी बाहों में अपने आप को कस करके जकड़ लेना है परमेश्वर. प्रभु तेरा प्रेम से हमें भर दे खुदा. थैंक यू जीसस. प्रभु आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं. आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे, आप हमें लिए चले. कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई सेट ऑर्डर ऑफ सर्विस नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है आज तेरे प्रेम में बहने दे. जैसा तू चाहता है तेरी आजादी में बहने दे. प्रभु तेरी उपस्थिति में आजादी है और आज तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए. जैसा तू चाहता है इस स्थान में, हमारे जीवन में, यहाँ उपस्थित हर एक जन के जीवन में आज हो जाए परमेश्वर. सारा अधिकार, सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं. आदर और महिमा सम्मान आपको देते हैं. प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जिस प्रकार हमने आराधना की शुरुआत में बोला था कि आज परमेश्वर हमारे को भरने जा रहा है. मैं प्रभु जैसा चाहता है वो हमें लिए चले. हम बिना समय गवाए परमेश्वर के वचन में से होकर के जाएंगे. आज जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम तैयार हो जाएं. जो भी वचन है आज यही हमें यकीन करना है कि वो मेरे लिए ही है, मेरे पड़ोसी के लिए नहीं, मेरे परिवार वालों के लिए नहीं, but it is for me. Whatever Lord has kept in the heart of his man, let him share it. Hallelujah. प्रभु के वचन के लिए हम तैयार हो जाए. एनीवेज, है ना, हम लोग एक विषय के बारे में बीते सप्ताह सीख रहे थे. तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग उसी विषय को आज की इस शाम में भी कंटिन्यू सुनना चाहते हैं. कोई जानता है हम लोग क्या सीख रहे थे लास्ट वीक? हम लोग एक विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो ये था कि जो आप बोलते हैं वो आप बोते हैं, है ना. हम इस विषय के बारे में प्रभु के वचन में से सीख रहे थे कि जो भी आप बोलते हैं वो आप एक्चुअल में एक संसारिक मंडल में आप उसे बो देते हैं.
Whatever you are saying from your lips, from your mouth, that is what you are saying, and not only saying, but along with your saying, you are sowing. जो भी हम बोलते हैं, यदि हम कुछ भी हमारे मुंह से शब्दों को निकालते हैं, तो हम उसके द्वारा उन सारी चीजों को, जिसे भी हम निकालते हैं, हमारे मुंह से बोलते हैं, वो केवल बोला जाना नहीं होता है, परंतु उसके बोले जाने के साथ साथ वो बोया जाना होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। अपने पड़ोसी को देखें और कहें कि जो भी आप बोलते हैं वो आप बोते हैं। बोले, कम ऑन, जो भी आप बोलते हैं वो आप बोते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो आप बोते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो आप बोते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला और मैं इस विषय के बारे में क्यों बात कर रहा हूं कि जो भी आप और मैं बोलते हैं वो हम बोते हैं? क्योंकि हमने वचनों में से देखा था। हमने देखा था नीति वचन उसके 18वें अध्याय पद संख्या 21 में से, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित वचन है, जो वहां पर कुछ इस प्रकार कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु का सामर्थ होता है, जो इसे काम में लाना जानता है वह उसके। अब यहां पर सुलेमान किसकी बात कर रहा है? फल की बात कर रहा है। आपने और मैंने सीखा था कि जब एक किसान जब कभी भी कोई आम की गुठली को बोता है तो वो सेब फल की खेती की अपेक्षा नहीं करता है। उसने जानता है कि यदि मैंने आम की गुठली बोया है तो अपने ऋतु में ये फलेगा फूलेगा और आम के ही फल को लाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप और मैं हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में हम अच्छी बातों को बोलते हैं तो हमें फल स्वरूप अच्छी बातें काटने को मिलेगी, ना कि गलत बातें। वो दोनों के ऊपर लागू होता है। यदि मैं मेरे जीवन में नकारात्मक बातें बोल रहा हूं कि अरे मेरे जीवन में ऐसा हो गया, अरे मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, अगर मेरा जीवन मेरे मुंह से नित्य निश्चय कंटिन्यूअसली नेगेटिव बातें निकल रही है तो मेरा जीवन नकारात्मकता से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं, सुलेमान क्लियरली बोल रहा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों के सामर्थ होते हैं। जो इससे काम में लाना जानता है वह इसके फल को भोगेगा। वो वहां पर फल शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपको और मुझे समझना है, फल एक उपमा के रूप में दे रहा है, एक मेटाफोरिक वे में लेकर के आ रहा है। सुलेमान एक बुद्धिमान पुरुषों में से गिना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज द वाइसेस्ट मैन इन द अर्थ, है ना। वचन बताता है कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा हुआ है अब तक के। अगर हम लोग हिस्ट्री को उठा करके देखें, यदि हम गूगल करके देख ले कि हु इज द मोस्ट जीनियस और वाइसेस्ट किंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ, सो तो उसमें सुलेमान का नाम सबसे ऊपर पे आएगा। और वो ही बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वो ही बुद्धिमान पुरुष जो है, वो आपको और मुझे जीभ के बारे में कुछ बातें सिखा रहा है। और वो जब जीभ के बारे में बोलता है, हम लोगों ने सबने इस वचन को बाय हार्ट करके रखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों के सामर्थ होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसके फल को भोगेगा। जब वो फल शब्द को लेकर के आ रहा है तो मैं आपका ध्यान केवल उस फल शब्द के ऊपर ही केंद्रित कराना चाहूंगा, क्योंकि जब फल की वहां पर बात हो रही है, आपको और मुझे समझना है फल मतलब आपके मुंह से निकलने वाले जितने भी शब्द, आपकी जीभ से निकलने वाले जितने भी शब्द हैं, वो एक बीज के समान है जो आपके या जिस किसी के भी जीवन में आप उन शब्दों को बोल रहे हैं, उनका फल आपके जीवन में एक परिणाम के रूप में लेकर के आएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रेरित पौलुस भी इसी बात को रखते हुए कहते हैं, हमने इस चीज को ऑलरेडी देखा था गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय पद संख्या 7 में प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, परंतु जो कुछ भी मनुष्य बोता है वह वो काटेगा, है ना। जो कुछ भी मनुष्य बोता है वह वो काटेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे सीखना और समझना है प्रियो, आज की शाम में हम लोगों ने 2 चीजों को सीखा था। सबसे पहली बात तो यह थी कि आपके शब्द केवल शब्द मात्र नहीं है, परंतु वो एक बीज है। यदि आप किसी के भी जीवन में कुछ भी बातों को बोल रहे हैं तो आप केवल सरल शब्दों को नहीं बोल रहे हैं, कुछ बातों को, कुछ वर्णमाला को, कुछ हिंदी की वर्णमालाओं के साथ में मिला करके आपने कुछ शब्दों को नहीं बोला है, परंतु वो बोला जाना आपका बोया जाना है। और जब आप उसे बोते हैं
तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि आपने बोया है तो आप उसका फल तो काट नहीं पाएंगे। हमने बहुत अच्छे एक उदाहरण में से देखा था। मैंने एक चीज आपको एक केस कंसिडर करके बताया था कि यदि मैं मेरी पत्नी के साथ में बात कर रहा हूं और यदि मेरे स्वर मधुर हैं उनके साथ में बात करने में कि आप कैसी हो, आपने क्या करा, आपने क्या खाया, आपने ये करा, आपने वो करा, मुझे उस बोले जाने के द्वारा केवल वहां पर बोला जाना नहीं हो रहा है, परंतु मैं उनके जीवन में कुछ मीठे मीठे शब्दों को बोल रहा हूं। और जब मैं यदि उनके 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 कानों में, उनके जीवन में उस मीठे मीठे शब्दों को बोलूंगा तो उसके इन रिटर्न मुझे मिठास के साथ में ही प्रत्युत्तर का मिलेगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया, आपने राउंड्स ले लिया, आप क्या कर रहे हो, ये एक मिठास का वार्तालाप बना रहेगा। परंतु उसके ही विपरीत यदि मैं इनसे कहता हूं कि अरे आप क्या करती हो, आपको हमेशा कभी भी कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता, आपने तो अपना 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 ध्यान ही क्या मालूम किस तरफ लगाए रखा है, आप जिस भी काम में अपने हाथ को डालती हो वहां पर आप विफल होती हो, ऐसे करती हो, वैसे करती हो। मैं उनके जीवन में नकारात्मक बातों को, क्रोध को, आक्रोश को बोल रहा हूं और जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको मैं काटूंगा। मेरी पत्नी स्वर्गदूत नहीं है, मेरी पत्नी यीशु मसीह नहीं है कि इसके विपरीत मेरे को प्रति उत्तर दे करके बोलेगी पिता रॉन को क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट और प्रैक्टिकल बात बोलना चाह रहा हूं आज कि जो भी आप और मैं बोलते हैं, यदि मैं एक ऐसी नकारात्मक बात को मेरी बच्ची के जीवन में बोल रहा हूं, जब मैं उसे पाल पोस करके बड़ा कर रहा हूं और मैं उसे बोल रहा हूं कि अरे ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाती है, ये तो सब काम बिगाड़ देती है, इसका तो कुछ भी काम में मन ही नहीं लगता है, ये तो पढ़ने में लिखने में भी ढक्कन है, ये तो डफ्फर है, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो दिखने करने की भी सुंदर नहीं है, उसके अंदर वो आत्मविश्वास और मनोबल ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नित्य दिन प्रतिदिन मैं क्या कर रहा हूं, उसके जीवन में नकारात्मक बातों को बोलते जा रहा हूं। और जब मैं बोलते जा रहा हूं तो मैं वो उससे उसके जीवन में बोलते जा रहा हूं, इसीलिए वो उसके जीवन में कभी भी आत्मविश्वास के साथ में भरी भी नहीं रहेगी। उसको एक कदम उठा करके यदि मैं बोलूंगा कि बेटा मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा दे, उसको लगाने में भी हिचकिचाहट होगी। क्यों हिचकिचाहट होगी? क्योंकि उसका मनोबल कमजोर कर दिया है मैंने नकारात्मक शब्दों को बोलने के द्वारा। क्या बोलता है वचन? जीव के वश में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य होता है जो उसे काम में लाना जानता है। दैट मीन्स काम में लाना सब जानते हैं, परंतु आप उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, फल आपको खाना है। अब वो आपके लिए हो सकता है कि आपको क्या खाना है। यदि आपको आम खाना है तो आपको मीठी बातें बोलनी होगी, और यदि आपको करेला खाना है तो आपके मुंह से नित्य दिन प्रतिदिन कड़वे करेले के बीज निकलेंगे। आप करेले के बीज बो करके आम की खेती की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बात है। और ठीक उसी प्रकार से पौलुस प्रेरित भी आपको और मुझे बोलता है कि जो भी मनुष्य बोता है वह काटेगा। हम लोग निकालेंगे जल्दी से इन वचनों को, हमने ऑलरेडी इन सब चीजों को पढ़ लिया था, बट फिर भी एक क्विक रिकैप होकर के जा रहा है ताकि हम लोग आज की इसी हमारे एक टॉपिक को लेकर के जो प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया है उसमें हम आगे बढ़ने वाले हो सके। नीति वचन 18 का पद संख्या 21, जिस किसी को भी मिल जाए पढ़ने में सहायता करें। नीति वचन 18 पद संख्या 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, परंतु आप अगर आपकी जीव को काम में लाना जानते हैं, वह उसका फल भोगेगा। फल भोगेगा, फल भोगेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि क्यों सोलोमन फल शब्द को लेकर के आ रहा है। वो इसीलिए उस फल शब्द को लेकर के आ रहा है सो दैट आप और मैं समझने वाले हो सके कि फल मतलब ये कि जीव के द्वारा निकले हुए बीज जब कभी भी किसी के जीवन में या आपके स्वयं के जीवन में पड़ेंगे तो वो अंततः फल को लेकर के आएंगे। मेरे पीछे 3 बार दोहराएं कि जो मैं बोलूंगा वो मैं बोऊंगा, जो मैं बोलता हूं वो मैं बोता हूं, जो भी मैं बोलता हूं या किसी और के जीवन में बोलूंगा, जो भी मैं किसी और के जीवन में बोलूंगा वह मैं उसके जीवन में बोऊंगा।
Hallelujah. Whatever you are saying, that is what you are sowing. It is either in someone else's life or in yours life. वो आपके जीवन में हो सकती है या किसी और के जीवन में हो सकती है। इसीलिए आपको और मुझे ध्यान रखना है कि हम नित्य हमेशा मनोबल मजबूत रखने वाली बातों को बोलने वाले हो सके, ना कि किसी का मनोबल कच्चा करने वाली बातों को बोले। आमीन, हालेलुया। किसी को उत्साहवर्धन वाली बातें बोलने वाले हो सके, ना कि हम किसी को एक ऐसी बातें बोलने वाले हो सके कि जिससे उसका मनोबल कमजोर हो जाए। आमीन। हमने एक उदाहरण के द्वारा इस बात को सीखा था कि सपोज करें एक माँ बाप के दो बच्चे हैं। अब एक माँ बाप के दो बच्चे होते हैं तो ये बात बहुत क्लियर कट होती है कि जो पहला वाला बच्चा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लगाव होता है, और उसको जो है जब लगाव ज्यादा होता है तो उसके लिए हाँ बेटा तू ये कर सकता है, हाँ बेटा तू ये कर सकता है, हाँ बेटा तू ये कर सकता है, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। उसकी परवरिश इस तरीके से करी जाती है। और फिर उदाहरण के साथ में हमने एक और चीज को देखा था कि जो दूसरा बच्चा होता है उसके साथ में जो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अरे तू तो ऐसा कर रहा है, तू तो ऐसा कर रहा है, तू तो ऐसा कर रहा है। मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था उस संदेश के द्वारा कि एक बच्चे का जो भविष्य है वो भविष्य जो है वो बहुत सुनहरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका भविष्य सकारात्मक बातों के साथ में, उत्साहवर्धन बातों के साथ में, और सारे उत्साहवर्धन शब्दों को जो उसके जीवन में बोया गया है बोलने के द्वारा उसके कारण उसके जीवन में कॉन्फिडेंस रहेगा। परंतु वहीं दूसरी ओर जिस बच्चे के लिए बोला गया अरे तू तो धरती पर बोझ है, तुझसे तो कुछ भी नहीं होता, तू तो जहां पर जो भी काम करने जाता है तू बिगाड़ देता है, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का परवरिश करे जाने के साथ में उस बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना आ जाएगी कि वो हर एक छोटे से छोटे पेन को उठाने के लिए भी 10 बार सोचते हुए हिचकिचाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दो चीजें सीखी थी हमने पिछली बार। आपके मुंह के निकले हुए शब्द बीज हैं। आपके मुंह के निकले हुए शब्द बीज हैं। हमने वचन के द्वारा उस बात की पुष्टि करते हुए देखा था कि नीति वचन 18:21 बोलता है फल भोगेगा, और उसके बाद में गलातियों 6:7 क्या बोलता है, हम लोग निकाल के गलातियों को भी पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी पद संख्या 7। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है, क्योंकि मनुष्य अर्थात आप और मैं, हम लोग जो कुछ भी बोते हैं वही काटेगा, वही आप और मैं काटेंगे। दैट मीन्स यदि हम हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों को बीज के समान कंसिडर कर रहे हैं, और जब हम इन बीज को बोते हैं तो एक बात तो तय है कि आज नहीं तो कल हम उस कटनी को काटने पाएंगे। यदि हमने हमारे जीवन भर केवल और केवल कुड़कुड़ाना और कड़वाहट को ही बोया है तो हमारा जीवन कुड़कुड़ाने और कड़वाहट की कटनी के साथ में ही लबालब भरा रहेगा। और हमने इसके साथ में एक और चीज बोल करके समाप्त करी थी। हमने सीखा था, है ना, मैंने आप लोगों को कुछ डेटा निकाल करके दिए थे। कोई जानता है उस डेटा को? किसी को ध्यान है अभी तक कि एक आम की गुठली जब बोई जाती है तो फर्स्ट सीजन में वो आम की गुठली कितने फल को लेकर के आती है? कम से कम 200 से लेकर के 300 फल उस आम के वृक्ष में लगते हैं। और जब वो पेड़ और भी ज्यादा परिपक्व और मजबूत हो जाता है, यदि वो पेड़, आम का पेड़ 25-30 वर्ष का हो जाता है, तो फिर उस एक आम के गुठली से जो बीज में बोया गया है, अब उसके फल की तादाद या गणना 2500 तक चली जाती है। तो कभी भी अपेक्षा मत करें कि यदि मैंने मेरी पत्नी को या पति को जो है एक कड़वा स्टेटमेंट बोल दिया तो वो ही एक कड़वा स्टेटमेंट बोल करके चुप हो जाएगी, या एक नेगेटिव बात बोल दी। मैं अनुभव के साथ में बोलना चाह रहा हूं इस चीज को, नहीं मैं क्लियर बोल रहा हूं, है ना, मैं बैक एंड फोर्थ बात करना चाह रहा हूं। कभी यदि मेरी पत्नी मुझे बोलती है कि रोहन आप तो ऐसे हो, उन्होंने एक बात कही है, मैं उसके जगह उनको 10 उत्तर दूंगा कि नहीं कह रहे आप भी ऐसी हो, आप भी ऐसी हो, आप भी ऐसी हो, आप भी ऐसी हो। और कभी यदि मैंने उनके साथ में ऐसा करा कि कैरन आप ऐसी हो, तो उनकी तरफ से 10 नकारात्मक शब्द मेरे लिए तैयार मिलेंगे कि रोहन आप भी तो ऐसा करते हो, आप भी तो ऐसा करते हो। कहने का क्या मतलब है कि एक गुठली बोओगे तो 100% उसके इन रिटर्न फल मिलेगा। बहुत सिंपल सिद्धांत है ये बीज बोए जाने का। और ये दोनों संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूं।
सकारात्मकता में और नकारात्मकता में। यदि नकारात्मकता में बोलेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे, तो इन रिटर्न 100 गुना कड़वी बातों की कटनी मिलेगी। और उसके ही विपरीत यदि सकारात्मकता में अच्छी बातें बोलेंगे, आशीष की बातें बोलेंगे, जेन्युइनली बोलेंगे, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, विश्वास की बातें बोलेंगे, नहीं मेरे अंदर विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं तुम कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ में होगा, नहीं परमेश्वर काम कर रहा है। ना केवल परमेश्वर आपके बोले जाने के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में काम करेगा, बट जो आप बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हो, उसके जीवन में तो काम होगा ही सही, परंतु 100 गुना कटनी के साथ में आपके जीवन में भी काम होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो भी मनुष्य बोता है वो वह काटेगा। आमेन, हालेलुया। तो हमने इस विषय के बारे में बात करी थी। अब आज हम इसी विषय को थोड़ा सा और आगे चलाएंगे और हम लोग आज एक चीज के बारे में सीखेंगे, वो है आपकी और मेरी जीभ, और उसी के साथ में प्रारंभ करेंगे। हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी पद संख्या 5 से लेकर के 6 तक। और यह वो टॉपिक है या यह वो वचन है जो मेरे ख्याल से बहुत सारी कलीसियाओं में जीभ के विषय में लेकर के नहीं बांटा जाता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इससे बहुत इन डेप्थ लेकर के पढ़ा हूं। याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, पद संख्या 5 और 6, जिस किसी को भी मिल जाए पढ़ने में सहायता करें। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बस यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली याकूब बहुत कुछ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक कहावत है एमपी में कि कम बोलो परंतु बम बोलो, है ना। थोड़ा सा बोलो परंतु ऐसा धमाकेदार बोलो कि मतलब सामने वाले की आंखें कान सबकी सब फटे के फटे रह जाए। पढ़ेंगे, इससे बहुत मजा आएगा। मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूं, वचन क्या बोल रहा है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हमारा शरीर जो है उसमें इतना बड़ा हमारा धड़ है, इतने बड़े बड़े हमारे हाथ हैं, इतने बड़े बड़े हमारे सिर है, पैर है, सब चीजें हैं, परंतु वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। ये जीभ जो है ये क्या करती है, ये बड़ी बड़ी डींगे मारती है। अब आगे क्या बोल रहा है वचन बताएं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, है ना। मैंने कई बार ऐसा देखा है और कई बार सुना है। मैं इस चीज को कोई मजाक में नहीं ले रहा हूं, परंतु मैंने मेरी मम्मी के द्वारा सुना है, पापा को लेकर के, कि इनका बहुत अच्छा एक काम है कि बीच में आग लगाने का काम करते हैं। हाँ? देखो ऐसे ऐसे करके इधर से उधर करके भिड़वा दिया एक दूसरे को, और एक दूसरे के प्रति आग लगा दिया, और ये कर दिया और वो कर दिया, और फिर बाद में उधर जाकर के मजे ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मैं केवल आपको एक उपमा के रूप में बताना चाह रहा हूं इस बात को, कि ध्यान दे, जीभ जो है एक छोटा सा अंग तो है, परंतु वचन बता रहा है कि थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आगे और अच्छे से क्लियर बोलेगा याकूब। याकूब क्या बोल रहा है आगे। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है, और ये वो आग नहीं है जिसमें आपके और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता है और शानदार बरा करने लगती है, परंतु ये वो आग है जो एक वैवाहिक जीवन में, एक पारिवारिक जीवन में, एक मित्र के जीवन में, एक माता पिता के जीवन में, एक पति पत्नी के जीवन में, एक बाप बेटी के जीवन में, एक माँ बेटी के जीवन में आग लगा देती है, क्योंकि ये बड़े बड़े डींगे मारती है। और ये क्या करती है, ये एक छोटी सी चिंगारी, या बोल ले कि छोटी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। आगे क्या बोलता है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। हमारा पूरा जीवन हम धार्मिकता से जी सकते हैं, परंतु यदि हम हमारी जीभ को नियंत्रण में लेकर के नहीं आ सकते हैं, वचन बोल रहा है अधर्म का एक लोक है। मैं इसे अंग्रेजी बाइबल में जब पढ़ूंगा ना तब सच में बहुत मजा आएगा। वचन आगे क्या बताता है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। ये जो जीभ है ना, ये बहुत 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 ही, क्या ही बोले इसके लिए, कोई शब्द ही नहीं है। सारी देह पर कलंक लगाती है। आगे वचन बताता है, और जीवन गति में आग लगा देती है।
आगे क्या बोलता है वचन? और नरक कुंड कुंड की आग से जलती रहती है। परमेश्वर ने यह जीव तो दी है, परंतु उसको काम में लेकर के आना है। तो कैसे काम में लेकर के आना है ये आपको पता है, और वचन बता रहा है आपको और मुझे कि यह जीव किस हद तक जा सकती है। अब इसको पढ़ेंगे हम अंग्रेजी बाइबल में से। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, एंड सो द टंग इज स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी येट इट कैरीज ग्रेट पावर। जीभ जो है वो शरीर का बहुत छोटा सा अंग है, परंतु फिर भी उसके अंदर महान सामर्थ्य है। आगे वचन बोलता है, जस्ट थिंक ऑफ हाउ स्मॉल फ्लेम कैन सेट अ ह्यूज फॉरेस्ट अब्लेज। जरा सोच के देखो कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे जंगल को नाश कर सकती है। एंड द टंग इज अ फायर, और आपकी और मेरी जो जीभ है वो क्या है? वो एक अग्नि है। इट कैन बी कंपेयर टू द सम ऑफ टोटल ऑफ विकेडनेस। यदि उसकी तुलना करी जाए तो बुरी बातों का पूरा समावेश उस जीभ के अंदर होता है। मैं यहां पर बुरी बातें, दैट डजंट मीन्स गाली कुत्ता करने की बातें करना, ऐसा नहीं है, है ना। गाली बकने वाले केवल बुरी बातें नहीं बोलते हैं। कई बार हम लोग हमारे चर्च में होकर के, कई बार हम लोग हमारे रिश्तेदारों के बीच में होकर के हम बाज नहीं आते हैं बुरी बातों को बोलने के लिए। क्या बोल रहा है वचन आगे क्लियरली आपको और मुझे और बता रहा है, एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे खतरनाक अंग है। आगे वचन बोलता है, इट करप्ट्स द एंटायर बॉडी एंड इज अ हेलिश फ्लेम। वो पूरे के पूरे शरीर को भ्रष्ट करके रख देता है, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर नरक की अग्नि है। इट रिलीजेस अ फायर दैट कैन बर्न थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वो एक ऐसी अग्नि को निकाल करके लाता है जो पूरे के पूरे मनुष्य के अस्तित्व को भी जो है जला करके खाक कर सकती है। One more translation says like that, a word of your mouth may seem of no account, but it can accomplish nearly anything. आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो है, आपको लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही वार्तालाप करने के कुछ शब्द हैं, परंतु याकूब को लिखने वाला याकूब बोल रहा है, but your words can accomplish anything. Your words can accomplish anything. आपके शब्द जो है वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ में बोलता है, और डिस्ट्रॉय इट टू, उसके साथ में विनाश भी कर सकते हैं। इट ओनली टेक्स अ स्पार्क। ये केवल एक चिंगारी की बात है। रिमेंबर टू सेट अ फॉरेस्ट ऑन फायर। ये केवल एक छोटी सी चिंगारी लगाने की बात है, जिसके द्वारा एक जंगल को जो है आप पूरा की पूरा खाक कर सकते हो। अ केयरलेस एंड रॉन्गली प्लेस्ड वर्ड आउट ऑफ योर माउथ कैन डू दैट। एक आपके मुंह से लापरवाही के शब्द या ऐसे शब्द जो गलत स्थान पर बोले गए हैं, वो पूरे एक जंगल में आग लगाने का काम करते हैं। इट कैन रूइन द वर्ल्ड। वो पूरे एक संसार को धराशाही कर सकते हैं। इट कैन टर्न द हार्मनी इनटू केओस। जो एक शांति का माहौल है उसे कलेश में परिवर्तित कर सकते हैं। इट कैन टर्न और इट कैन थ्रो द मड ऑन अ रेप्यूटेड पर्सन। वो एक क्या बोलेंगे, मान्यवान पुरुष के ऊपर या मान्यवान स्थिति इज्जतदार व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछेलने का काम आपके शब्द करते हैं। And send the whole world up to smoke, और पूरे संसार को खाक कर सकते हैं। देखिए कुछ बातें आपको और मुझे, आपकी और मेरी जीभ के विषय में आज प्रभु का वचन सिखाना चाह रहा है कि आपकी और मेरी जीभ जो है हमको छोटी मालूम पड़ती है, परंतु वचन बोल रहा है कि उसमें महान सामर्थ्य है। और उसके साथ के साथ वो हमारे पूरे शरीर का जो है सबसे खतरनाक अंग है ना। उसके साथ के साथ आपको और मुझे यह बात पता होना चाहिए कि वो हमारे पूरे शरीर को भ्रष्ट कर देती है। हमारी गंदी सोच हमें भ्रष्ट नहीं करती है, परंतु हमारी जुबान हमारे पूरे शरीर को भ्रष्ट कर देती है। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दैट इट करप्ट्स एंटायर बॉडी एंड इट कंटेन्स द हेलिश फ्लेम इनसाइड ऑफ इट। शब्दों के बारे में कुछ बातें आपको और मुझे समझ में आना जरूरी है कि जो भी शब्द आपके और मेरे मुंह से निकलते हैं उसमें इतनी ताकत, उसकी इतनी जुर्रत होती है कि वो कुछ भी चीज हासिल कर सकती है।
कुछ भी चीज हासिल कर सकती है, क्योंकि शब्दों के बारे में वचन क्लियरली बोलता है ना। यदि अंगीकार करें तो अंगीकार करने के द्वारा आपको और मुझे कुछ भी मिल जाता है, सकारात्मक वे में भी मिलता है, और उसके द्वारा यदि हम हमारे शब्दों को गलत जगह पर लेकर के आते हैं तो हम हमारे शब्दों के द्वारा कुछ भी हासिल कर सकते हैं और किसी भी चीज का विनाश भी कर सकते हैं। यदि हमने कोई से भी लापरवाही के शब्दों को कोई से भी एक ऐसे स्थान में कहीं पर भी बोल दिया जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, हमने एक काम कर दिया है, हमने चिंगारी लगा दी है, अब ऑटोमेटिकली आग हवा करके लग जाएगी। आपकी और मेरी बुरी बातें, हमारे मुंह से निकलने वाली लुतराई की बातें, एक दूसरे के साथ में करने वाली कानाफूसी की बातें, वो आपके और मेरे जीवन में क्या करती है? वो हमारे जीवन की शांति को तो भंग करती ही है, परंतु उसके साथ में हमारे आसपास के वातावरण में कलेश उत्पन्न कर देती है। वो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इज्जतदार है, उसके ऊपर आप अपने मुंह के द्वारा ही, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके मुंह पे कालीन फेंके या जाकर के कीचड़ उछाले, आपने अपने मुंह से कह दिया, आपने अपना काम कर दिया, कीचड़ उछाल चुके हैं आप अपने मुंह ही के द्वारा, शब्दों ही के द्वारा आप पूरे संसार को खाक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको और मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि जो कुछ भी आप अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं, वो केवल एक शब्द मात्र नहीं है, परंतु वो एक बीज के समान है। और जब मैं कह रहा हूं वो बीज के समान है, तो आपको और मुझे समझना है कि या तो वो बीज, दो ही जगह पर ये बीज बोए जाते हैं, मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूं। या तो वो बीज मेरे खुद के स्वयं के जीवन में मैं बोऊंगा, या तो फिर मैं मेरे किसी क्लोज या परिजन के जीवन में बोऊंगा। मेरा सर्कल बहुत छोटा सा है, मैंने मेरी नौकरी जा रहा हूं, मैं मेरे 2 फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में रह रहा हूं, उनके साथ में रह रहा हूं, उनके जीवन में मैं 2 बातें बोल सकता हूं। वो अच्छी बातें हो सकती है या फिर वो कड़वी बातें हो सकती है। मैं यदि अच्छी बातें बोलूंगा, मैं अच्छी कटनी को काटूंगा, मैं कड़वी बातों को बोलूंगा, मैं कड़वी कटनी को काटूंगा। उसके साथ के साथ मैं मेरे लिए बात कर रहा हूं। यदि मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं होगा, नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकता हूं, 8-8 घंटे की नौकरी नहीं कर सकता हूं, मेरी तो कमर टूट जाएगी, मैंने तो कभी इतना काम नहीं करा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेरी क्षमता को ऑलरेडी डिग्रेड करने लग रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे होता ही नहीं है, मुझसे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कभी 8 घंटे काम नहीं करा है, मैंने कभी नौकरी नहीं करा है, मैंने ये नहीं करा है, नहीं करा है, नहीं करा है, नहीं 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 नहीं। नेगेटिविटी को बोला है, नेगेटिविटी को बोला है, तो नेगेटिविटी ही काटेंगे। आम के फल पाना चाहते हैं तो आम के बीज बोए, करेले के फल यदि काट रहे हैं, दैट मीन्स करेले बोए हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यदि सरल शब्दों में कहूं तो आपको और मुझे हर एक शब्दों को या बीज को बोने से पहले सचेत एवं सावधान होने की जरूरत है कि मेरे मुंह से, मेरे होठों के बड़बड़ाए जाने से अगला शब्द जो निकलेगा वो मिठास का, वो सकारात्मकता का रहेगा या कड़वाहट और नकारात्मकता का रहेगा। In simple words, we need to put a guard upon our mouth. We need to be more careful. We need to be more alert. We need to be more cautious while speaking or blabbering or releasing anything that is going to ignite the flame. कुछ बातें आपको और मुझे सीखने के लिए सच में है ना, क्या यदि मैं बात करूं ना, तो राजा दाऊद के जीवन में से कुछ बातें आपको और मुझे आज की शाम में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजा दाऊद के विषय में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि राजा दाऊद जो है वो केवल परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं था, केवल परमेश्वर का दिल का सा व्यक्ति नहीं था, केवल भजन संगीता को लिखने वाला, नित्य स्तुति आराधना करने वाला एक व्यक्ति नहीं था, परंतु वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने मुंह को नियंत्रण में करना सीखा था। उसने प्रभु के सामने एक प्रार्थना की थी। हम लोग एक प्रार्थना को देखेंगे, राजा दाऊद की क्या प्रार्थना थी, निकालेंगे भजन संगीता के पुस्तक उसका 141वां अध्याय, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 141, भजन संगीता के पुस्तक उसका 141 अध्याय और उसकी पद संख्या 3 को पढ़ेंगे। भजन 141 और उसकी पद संख्या 3। वचन वहां पर कुछ इस प्रकार कहता है अंग्रेजी बाइबल में, सेट अ गार्ड ओ लॉर्ड ओवर माय माउथ, कीप वॉच ओवर द डोर्स ऑफ माय लिप्स। हिंदी बाइबल क्या बोलती है?
हे यहोवा, हे यहोवा, ये राजा दाऊद की परमेश्वर से प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है उसकी, देखिए। मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया। आगे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। कहां पर है इस होठों में द्वार? आदमियों के पास में तो इस होठों के ऊपर मूछ है और दाढ़ी है, औरतों के पास में तो और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर द्वार कहां से आ गया? द्वार जो है वो आपको और मुझे परमेश्वर बोल रहा है, वहां पर उसके वचन के द्वारा क्लियरली बोल रहा है। राजा दाऊद आपको और मुझे क्लियरली सिखाना चाह रहा है कि आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि हम हमारे मुंह से ऐसे ही यूं ही बीजों को ना बो दे, कोई से भी अच्छे बुरे बीजों को ना बो दे, परंतु वचन क्या बोलना चाह रहा है? हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा। दोनों बार वो क्लियरली आपको और मुझे वर्णन कहते हुए बोल रहा है कि सबसे पहले मेरे मुख पर एक पहरा बिठा, मतलब पहरेदार या चौकीदार को बिठा दे। चौकीदार का क्या काम रहता है? सचेत रहना, जागरूक रहना कि क्या कुछ गलत गतिविधियां तो नहीं हो रही है। मेरे मुख के बाहर में एक पहरेदार को बिठा, पहरा दे। और उसके बाद में आगे वचन क्या बोल रहा है? और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। होठों के द्वार की मतलब एक द्वार जो रहता है वो द्वार में दो द्वार होते हैं, हमेशा हमने देखा है दो द्वार खुलते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको और मुझे पता है ऊपर का द्वार, नीचे का द्वार, इन दोनों द्वारों की रखवाली करने की बोल रहा है। पहरा तो बिठा ही सही, परंतु पहरे के साथ में जो भी शब्द इन होठों के द्वार से निकले उसकी रखवाली कर। एक और अनुवाद बोलता है हेल्प मी टू गार्ड माय वर्ड्स। मेरी मदद कर कि मैं मेरे शब्दों के ऊपर गार्ड करने वाला हो सकूं, उसकी चौकीदारी करने वाला हो सकूं। व्हेनेवर आई से समथिंग, जो कुछ भी मैं कहूं उन सब चीजों की पहरेदारी करने वाला हो सकूं। एक और अनुवाद बहुत अच्छे से बोलता है टेक कंट्रोल ऑफ व्हाट आई से ओ लॉर्ड एंड गार्ड माय लिप्स। जो भी मैं बोलता हूं उसके ऊपर तू नियंत्रण ले ले परमेश्वर, और मेरे होठों के ऊपर तू पहरेदारी करने वाला हो सके। ध्यान दें कि राजा दाऊद जो है वो अपने शब्दों को लेकर के बहुत स्पेसिफिक था। उसने कभी भी एक मूर्खता पूर्वक वाली बातें अपने मुंह से नहीं निकलने दी कि अरे कुछ तो भी बड़बड़ा रहा है, कुछ तो भी बेतुकी बातें कर रहा है, नॉनसेंस बातें कर रहा है, जो बातें कभी कुछ लेना देना है ही नहीं, एक तीसरे व्यक्ति की बात करके अपने जीवन की शांति भंग कर रहा है। उस व्यक्ति का जो आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति अपने जीवन को ऐशो आराम से जी रहा है, परंतु हम उस व्यक्ति के बारे में बातें कर करके अपने जीवन की शांति को कलेश में परिवर्तित कर देते हैं। हम बेफिजूल में हमारे जीवन में वो सारे उन चिड़ियाओं को घोंसला बनाने देते हैं, और फिर जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो केवल चहचहाती ही नहीं है परंतु गंदगी भी लाती है। उस घोंसले के पास में कभी जाकर के देखेगा, कोई से भी चिड़िया के घोंसले के पास में जाकर के देखेगा, कोई सा भी घोंसला खुशबू नहीं मारेगा, बदबू ही लेकर के आएगा। उनकी सुसु पोटी की गंदगी की बदबू ही आएगी। उनका झूठा खाना वहां पर पड़ा रहेगा, कीड़े टिड्डियां जो भी है, उनकी सुसु पोटी सब चीजें वो स्मेल करेगी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको क्लियरली एक ही चीज बताना चाह रहा हूं प्रियो, कि राजा दाऊद के जीवन से आपने और मैंने ये सीखना है कि राजा दाऊद ने जब ये प्रार्थना करा है तो बहुत सोच समझ के प्रार्थना करा है कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। और उसने ये बहुत सोच समझ के प्रार्थना पता है क्यों करा है? देखेंगे, उसे निकालेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय। ओह थैंक यू जीसस, दिस इज पावरफुल। रोबो सेखा दिन लाशी दारे बारा 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 बा शांदा रे बाबा बाय। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि राजा दाऊद ने यह प्रार्थना करा कि हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों की रखवाली कर, ये वो ही दृष्टांत है जहां से दाऊद की एंट्री होती है। इसके पहले दाऊद का अभिषेक हो चुका है, परंतु इस घटनाक्रम में आपको और मुझे राजा दाऊद के एक बहुत ऐतिहासिक और एक ऐसी चीज को देखने को मिलेगा जहां पर राजा दाऊद ने इस प्रकाशन को पकड़ लिया कि जो मैं बोलता हूं वह मैं बोल रहा हूं। मेरे साथ में बने रहना है ना। यहाँ पर हम लोग कुछ वचनों को पढ़ना चालू करेंगे, हम लोग निकालेंगे। पहला शमूएल 17वां अध्याय पद संख्या 4 से लेकर के 10 तक कोई पढ़ने में सहायता करे।
तब फलिश्तियों की छावनी में से तब फलिश्तियों की छावनी में से, हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, गोलियत नामक एक वीर निकला, गोलियात नामक एक वीर निकला। ध्यान दें, यहाँ पर गोलियात की कहानी में परिचय हुआ है, जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, जो गात नगर का था। आगे, उसके सिर पर पीतल का टोप था और हाँ। वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शोकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, हाँ। और उसके कांधों के बीच बर्छी बंधी थी। हाँ। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, हाँ। और उस भाले का फल 600 शोकेल लोहे का था। हाँ। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पार्टियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पार्टी बांधी है? हाँ। क्या मैं फलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? हाँ। अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पार्टियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। अतः फलिश्ती की इन बातों को सुनकर बस 10वीं वचन तक। यहाँ पर क्या हुआ, शाऊल के, ये पूरा की पूरा हम लोग पूरा अच्छे से स्टोरी को जानते हैं, परंतु गोलियात की एंट्री हुई। गोलियात का विवरण दिया कि गोलियात की इतनी बड़ी ढाल थी, उसका इतना बड़ा भाला था, उतना ये था, और उसने उस युद्ध भूमि में आकर के, उस इला की तराई में आकर के उसने इजरायली सेना को क्या करा, उसने इजरायली सेना को ललकारा। और जब इजरायली सेना को ललकारा तो उसके साथ में उसने वो ललकार तो दे दी, परंतु अब उस इजरायली सेना को जब ललकारा गया तो उसके साथ में परमेश्वर को भी ललकारा गया। और ये बात जो है इस चरवाहे लड़के के सामने उसके कान में पड़ी, और 26वीं पद संख्या क्या बताती है? अब इस चरवाहे लड़के ने, दाऊद ने इसका कैसे प्रत्युत्तर दिया? 26वीं पद संख्या को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? यहाँ पर दाऊद ने उसे बहुत पर्सनली ले लिया कि यदि ये परमेश्वर की सेना को ललकारा है, दैट मीन्स उसने परमेश्वर को ललकारा है, तो इसका जब हम इसको ढेर कर देंगे तो फिर इसका क्या होगा, इसकी पूरी सेना का क्या होगा? आमीन, हालेलुया। अब आप और मैं यहाँ पर देखें कि दाऊद ने उसके सारी ललकार की प्रतिक्रिया 26वीं पद संख्या में करी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे 33 से लेकर के 37वीं पद संख्या तक, 33 से लेकर के 37। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तू तो एक चरवाहा है, इसलिए तू जा करके उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आगे 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। नाउ देखें इस बात को, यहाँ पर पूरा एक सेटअप रचा जा रहा है दाऊद को भेजे जाने के लिए। दाऊद ने वहां पर उसकी ललकार को सुन लिया कि अरे तुम में से एक पुरुष आए और यहाँ पर मुझसे युद्ध करने वाला हो सके। उसके बाद में ये दाऊद ने उस ललकार का प्रत्युत्तर देने के लिए शाऊल राजा के पास में गया। शाऊल राजा के पास में जाने के बाद में
दाऊद इस प्रकाशन को जानता था, क्योंकि दाऊद ने इस प्रार्थना को करा कि हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों की रखवाली कर। दाऊद इस प्रकाशन को जानता था कि जो मैं बोलता हूं वह मैं बोता हूं। जब उसके सामने शाऊल राजा के सामने गया, शाऊल को बोला, राजा जी मुझे जाने दे। शाऊल ने क्या बोला? तुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू नहीं कर सकेगा, तू ऐसा कतई नहीं कर सकता है, तुझसे नहीं हो पाएगा। शाऊल दाऊद के जीवन में उन नकारात्मक बीजों को बो रहा था, उन नकारात्मकता को बो रहा था, परंतु यहां पर दाऊद ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? दाऊद ने उन हर एक नकारात्मक बीजों का सकारात्मकता के साथ में, उसके जीवन की गवाही के साथ में प्रत्युत्तर दिया। वचन बताता है कि वो बोला कि मैंने ऐसा किया, मैंने सिंह को फाड़ खाया, मैंने भालू को फाड़ दिया। उसके बाद में 37वीं पद क्या बोलती है वहां पर? Moreover, David said, दाऊद वहां पर बोलना चुप नहीं कर दिया, परंतु बोलता गया कि the Lord who delivered me from the paw of the lion, जिस यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंह के पंजे से, भालू के पंजे से बचाया है, वो मुझे इस फलिश्ती से, इस खतना रहित फलिश्ती से भी बचाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि दाऊद ने उन निराशा भरे शब्दों का, उन नकारात्मकता भरे शब्दों का जो राजा शाऊल के साथ द्वारा उसके जीवन में बोए गए थे, उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया। हालेलुया। कई बार एक हास्य व्याख्या होता है, मेरी पत्नी कार चढ़ाने वाली होती है और पापा आ जाते, देख 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 देख, ठीक से चढ़ाना, ठीक से चढ़ाना। वो ठीक से चढ़ाने की होती है, परंतु कहीं ना कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण कहीं ना कहीं कुछ टच कर देती है। क्यों? क्योंकि हम उन नकारात्मक शब्दों को हमारे जीवन में घर करने देते हैं। इसने बोल दिया है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसने बोल दिया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसने मेरे लिए बोल दिया है, इसने बोल दिया है, दैट मीन्स वो हाँ और आमीन हो गया। मेरी क्षमता, मेरी सारी चीजें ढूस फूस, मेरी हवा निकल चुकी है। इसने बोल दिया है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस प्रेरित उस वचन को लिखते टाइम पे कारागार में, जहां पर एक मोमबत्ती नहीं थी, धूप बत्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो वहां पर ऐसे उत्साहवर्धन शब्दों को लिख रहा है, कलीसिया को उसके लिए स्ट्रेंथन कर रहा है। when he himself was weak and still he was strengthening the church from the prison, and he was telling that through Christ I can do all things. Hallelujah. हम उन नकारात्मक और निराशा भरी बातों को अपने जीवन में घर करने देते हैं और फिर बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाया, नहीं कर पाऊंगा। तो राजा दाऊद ने क्या करा? वो जब वहां पर चरवाही था, वचन बोल रहा है, शाऊल ने बोला कि तू तो लड़का है, तुझसे नहीं हो पाएगा। 33वीं पद संख्या वही बोलती है, Saul said, you are not able to go against that Philistine to fight with him. उस फलिश्ती के आगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, फॉर यू आर यूथ, क्योंकि तू जवान है। फिर शाऊल को फिर दाऊद ने चुप कराया। तू बोल रहा है मेरे को जवान है? अच्छा, मैं तुझे बताता हूं मैं कितना बड़ा जवान हूं। मेरी भेड़ जब कभी भी कोई सिंह उठा करके ले जाता था, मैं जाता था, उसको फाड़ देता था और फिर मैं अपनी भेड़ को चुरा करके लाता था। तू बोल रहा है मैं ये कोई भी बात ऐसे हवाओं में करे जाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन की गवाही दे रहा हूं कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें हुई है। तू इतना बोल रहा है, अब तू और सुन। वचन बोलता है कि जब मेरे परमेश्वर ने मुझे सिंह के और भालू के पंजे से बचाया, तो फिर ये खतना रहित फलिश्ती किसके की मूली है? इससे भी बचाएगा। आगे वचन क्या कहता है? अब आई बात 40वीं पद संख्या और 41वीं पद संख्या में। अब राजा दाऊद जो एक चरवाहा था, उसने उस ईला नाम की तराई में गोलियात के सामने अपनी एंट्री मारी। पढ़े। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिश्ती के निकट गया। फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा,
तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। ध्यान दे, यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की युद्ध भूमि में एंट्री हुई है, और एंट्री हुई है तो दाऊद को गोलियात ने पहले से ही तुच्छ जाना कि अरे ये तो चींटी बराबर है, ये क्या कर लेगा मेरा। आगे वचन पढ़े प्लीज। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर वो पलिश्ती जो है गोलियात, वो बहुत ज्यादा निराश हो गया कि ये किसको लेकर के आ गए मेरे सामने। मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी है, मैं इतना दैत्य हूं, मैं इतना बड़ा विशालकाय हूं, मेरे सामने दूसरे लोग जो है वो पूरे अनुभवी लोग जो है वो थरथराते कांपते हैं मेरे से मुकाबला करने के लिए। क्या मैं कुत्ता हूं जो मेरे सामने एक लाठी को या छड़ी को लेकर के आ गया? और वचन क्या बोलता है कि उसने उसे श्राप दिया। अंग्रेजी बाइबल बोलती है द फिलिस्टीन कर्स्ड डेविड बाय हिज गॉड्स। और उसके बाद में वचन बताता है, द फिलिस्टीन सेड टू डेविड, कम टू मी, मेरे पास में आ और मैं तेरे मांस को क्या करूंगा, आकाश के पशुओं के सामने तेरे लोथड़ों को सौंप दूंगा। आगे वचन क्या बोलता है 45वीं पद संख्या को। अब यहां पर ध्यान दे कि क्या हुआ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, नहीं, रुक जाए, है ना। हाँ, पढ़े। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और उसी को तूने ललकारा है। पढ़ते जाए प्लीज, आज कंटिन्यू। के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जरा 46 और 47वीं पद संख्या को वापस से पढ़ें और धीरे धीरे पढ़ें। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। मेरे अर्थात दाऊद के हाथ में कर देगा। वो क्या बोल रहा है? वो जो बोल रहा है वह बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो उस युद्ध भूमि में जाने से ही पहले उसके ऊपर विजय को बोल रहा है, उस विजय को बोल रहा है। समझ पा रहे इस बात को? आगे कंटिन्यू करें प्लीज। और मैं तुझको मारूंगा। उसने विजय को बोया तो विजय कैसे आती है? एक सेना में दो सेना का अगर युद्ध हो रहा है तो एक सैनिक का मरना तय है, तब जाकर के दूसरा उसके ऊपर जय प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति जब मरता है तब दूसरा व्यक्ति जीतता है। यदि हम लोग शतरंज खेलते हैं तो हमको एक बात पता है कि जब तक राजा मरता नहीं तब तक दूसरा राजा जिंदा रहता है और वो विजय नहीं घोषित किया जाता। ठीक उसी प्रकार जब दाऊद और गोलियात का सामना हो रहा है तो वहां पर दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है, आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तुझे मारूंगा। तूने मुझे बोला है कि मैं तेरे शरीर के लोथड़ों को वन पशुओं के सामने खिला दूंगा। उन सब चीजों को मैं कैंसिल करता हूं, उन्हें मैं मेरे कान में पढ़ने भी नहीं देता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर ललकार चुका था गोलियात। हमने पढ़ चुके हैं, यदि हमने देखे तो 44वीं पद संख्या में पलिश्ती ऑलरेडी बोल चुका था कि दाऊद तू मेरे पास में आ, तेरे शरीर को मैं यहाँ के सारे गिद्धों को और सारे पशुओं को या पक्षियों को खिला दूंगा। पर उनमें से एक भी नकारात्मक बात को दाऊद ने अपने जीवन में घर करने नहीं दिया। उसने क्या बोला? तू भाले और सांग से आता है, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूं। और उसके बाद में क्या बोला? आज मैं तुझे मारूंगा। आगे और पढ़े। और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। और आज के दिन तेरे पर शव को और फिलिस्तियों को के शव को पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। तब समस्त पृथ्वी के लोग ये जान जाएंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या दाऊद ने अभी तक वो करा?
अभी तक केवल वो एक कॉन्वर्सेशन में बैटल हो रहा है। अभी तक उसने उस गोफन को घुमाया नहीं, उस गोफन से वो गोफन के साथ में वो चीज उसके खोपड़ी में जाकर के फिट बैठी नहीं, वो वहां पर मदहोश बेहोश होकर के गिरा नहीं, परंतु उसके पहले ही उसने उस जय को बोल दिया। जो उसने बोला वो उसने बोया। जो आप बोलते हैं वो आप बोते हैं। यदि दाऊद इसके विपरीत बोलता, जो उसने नहीं बोला, जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, अरे ये तो ऐसा है, इसने बोल दिया है, मैं एक बार इसके हत्थे लग गया तो फिर मैं तो काम से गया, मुझे इसके हत्थे लगना नहीं है, यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा तो काम गया, मेरा तो काम तमाम हो गया, मैं तो अपने भाइयों को यहाँ पर भोजन देने के लिए आया था, मैंने क्यों इन सारी चीजों को पर्सनली ले लिया, अगर इसके चुंगल में मैं आ गया ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा कर देगा, मुझे वैसा कर देगा। उसने इन सब बातों को तवज्जो तक नहीं दी, पर उसने बोला कि यदि तू मुझे बोल रहा है, तू मेरे ऊपर नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है, तो मैं तेरे ऊपर तेरे जीवन के लिए नेगेटिविटी को बोलूंगा, मैं तेरे ऊपर तेरे जीवन के लिए जो नेगेटिव बातों को बोलूंगा वो 10 गुना रहेगी, क्योंकि जो भी आप एक बीज को बोते हैं उसकी 10%, 100% कटनी को आप काटते हैं। उसने विजय के बीज को बोया और उस विजय के बीज को बोने का जरिया उसका बोलना था। 47वीं पद संख्या तक दाऊद ने अभी तक गोफन को घुमाया नहीं है, 48वीं पद संख्या से घुमाएगा। पढ़ेंगे 48 से 51 तक। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए, अब जब दाऊद का सामना करने के लिए पलिश्ती आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। तब दाऊद सेना का और पलिश्तियों का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। अभी तक मुंह से सारा के सारा वार्तालाप चल रहा था, और इससे पहले कि वो अपने गोफन को घुमाए, दाऊद ने वहां पर ऑलरेडी अपने मुंह के बोले जाने के द्वारा, अपने मुंह के बोए जाने के द्वारा विजय को उस युद्ध भूमि में बो दिया था। और जो भी आप बोलते हैं वो आप बोते हैं, तो ऑलरेडी उसे पता था कि इस लड़ाई का, इस संग्राम का निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो जानता था। और अब उसके शब्दों को उसे क्रिया में लेकर के आने की बारी आई। जब वो उसे क्रिया में लेकर के आया तो क्या हुआ, आगे बढ़े। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पृथ्वी उसके माथे कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसकी तलवार से काट डाला। यह देखकर ही हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर बस समझ पा रहे हैं आप कुछ चीजों को। दाऊद ने एक प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों की रखवाली कर। उसके बेटे ने आपके और मेरे सामने एक प्रकाशन को लेकर के आया कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों का सामर्थ्य होता है, जो इसे काम में लेकर के आना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हमने वचन में से देखा कि जीव एक आग है जो एक जंगल को भी खाक कर सकती है। हमने वचन में से देखा कि जो भी मनुष्य बोता है वह उसे काटेगा। दाऊद ने उस जंग में, उस युद्ध भूमि में कदम रखने से पहले ऑलरेडी विजय को बो दिया था। उसके बोले जाने के द्वारा उसने विजय को बोया था, और वो उस गोलियात के कान में, उसके जीवन में एक नेगेटिव स्टेटमेंट के समान पड़ रही थी। गोलियात का मनोबल कमजोर हुआ होगा, मैं ऐसा बिलीव कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का नाम दाऊद के साथ में था। और इसीलिए क्योंकि गोलियात के जीवन में वो चीज घर कर गई, और दाऊद अपने आप में परमेश्वर में भरोसा रख करके वो जानता था कि यदि मैं इन सब बातों को बोल रहा हूं उसके जीवन में, तो मैं बो रहा हूं, और मैं यदि बो रहा हूं तो मैं इन बीज के बोए जाने के द्वारा इसके फल को काटने पाऊंगा। जो उसने बोया उसने विजय को बोया, उसने विजय को काटा।
यदि हार को बोएंगे तो हार ही काटेंगे, यदि पराजय को बोएंगे तो पराजय ही काटेंगे, यदि निराशा को बोएंगे तो निराशा ही काटेंगे, यदि कुड़कुड़ाने को बोएंगे तो कुड़कुड़ाना ही काटेंगे, यदि अपशब्दों को बोएंगे तो अपशब्दों को ही काटेंगे, यदि किसी के प्रति कड़वाहट रखेंगे तो हमारे जीवन में भी हम उस कड़वाहट ही को काटेंगे। बहुत सिंपल और सरल कंसेप्ट है। यहां पर कोई भी स्वर्गदूत आकर के आपकी मदद नहीं करेंगे कि नहीं तुमने ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा करा। इसमें कोई मन फिराव की प्रार्थना काम नहीं आएगी कि नहीं प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, नहीं प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं। हाँ, पश्चाताप करें, परंतु उसे अपने अगले मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा करें कि नहीं प्रभु मैं अभी तक ऐसा ऐसा कर रहा था, परंतु अब मेरे जीवन में जो भी चीज मेरे दिमाग में, मेरे मन विचार कल्पना में, मेरे जहन में, मेरे जिस्म में, मेरे आत्मा दे प्राण में घर कर गई है कि जो भी मैं बोलता हूं वो मैं बोता हूं, जो भी मैं बोलूंगा वो मैं बोऊंगा। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द एक बीज के समान है जो मुझे अंततः फल की कटनी देंगे। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाह रहा हूं, बहुत क्लियरली बोलना चाह रहा हूं। एक नेगेटिव जोन में से बाहर आना है, सकारात्मक बातें बोलना चालू करें, क्योंकि सकारात्मक बातों के द्वारा आप सकारात्मक बीज को बो रहे हैं जो आपके जीवन में इन रिटर्न सकारात्मक कटनी को लेकर के आएंगे। श्राप में जीवन बिता रहे हैं, कलेश में जीवन बिता रहे हैं, तो उसके विपरीत आकर के शांति को बोलना चालू करें। यीशु के उदाहरण से देख सकते हैं हम लोग, है ना। यीशु मसीह आंधी तूफान में उस नाव में था, और यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान में जब चेले जगाने के लिए आए, जब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला अरे 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 हाँ सच में आप तो तूफान आ गया, अब हम क्या करेंगे, हम तो सच में मर जाएंगे, अरे मैं तो खुद भी मनुष्य हूँ, 100% मनुष्य 100% परमेश्वर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। नहीं, उस तूफान में उसने उस तूफान के विपरीत बोला शांत हो जा। यीशु मसीह उनके साथ में रह करके हकबकाया नहीं, अरे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। नहीं 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 नहीं। ठीक उसी प्रकार आपको भी और मुझे भी यदि हमारे होठों की रखवाली करनी है, हमारे मुख पे पहरा बिठाना है, मैं क्लियरली एक बहुत सरल शब्द बोलना चाहूंगा, वो ये बोलूंगा कि जो संसार आपके लिए बोलता है उस सारी बातों से जो परमेश्वर का वचन आपको बोलता है रिप्लेस कर दे। संसार बोलता है मूर्ख है, तुझसे नहीं हो पाएगा, संसार बोलता है कि तू तो किसी काम का नहीं, उन सारी बातों को बोले कि मुझसे होगा, मसीह यीशु में मुझसे ही होगा। मैं अगर संसार के लिए नकारा हूं या निकम्मा हूं, मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हूं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वो मेरे लिए अपनी जान को कलवरी क्रूस पे नहीं देता, अपने हर एक लहू के कतरा को मेरे लिए नहीं बहाता। तो इसीलिए उन सारी नकारात्मक बातों को अपने कानों में पढ़ करके उन्हें घर ना करने दे, परंतु उन सारी चीजों के विपरीत सकारात्मक बातों को बोलते जाएं और बोलते जाएं और उसकी कटनी को काटते पाएं। आमीन। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आप सभी से इन सारी बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बात करी होगी। प्रभु आप सभी को इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।